तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। सामाजिक समरसता मां नर्मदा परिक्रमा 85वां दिन। आज हम अर्चना गांव से 5:30 बजे निकले। लेट इसलिए निकले क्योंकि आगे हमें गंजाल नदी नाव से पार करनी थी और नाविक ने समय दिया था 6:30 के बाद का। सो हम पहुँचे और गंजाल नदी पार करी। बालभोग सदगुरु दादाजी पेट्रोल पंप तजपुरा पे हुआ। बालभोग के पश्चात ईश्वर दायमा जी ने परिक्रमावासियों को आइसक्रीम, फ्रूटी और पानी की बोतल का दान किया। पहला पौधारोपण गोपाल गुर्जर जी के खेत तजपुरा में हुआ, जहां हमने पीपल का एक पेड़ लगाया, जिसकी जिम्मेदारी गोपाल गुर्जर जी ने ली। ग्राम बिल्लौद में विजय सिंह राजपूत जी ने परिक्रमावासियों को चाय पिलाई, तो वहीं कमल वर्मा और ओम सराठे जी ने कोल्ड ड्रिंक का दान किया। हम जब गोयद पहुंचने वाले थे तो करीब 1 किलोमीटर पहले से ही स्वागत के लिए गांव, सुहागनें और कन्याएं खड़ी थीं। सारे परिक्रमावासियों को फूल बिछाते हुए गोयद तक ले गए, पटाखे भी फोड़े गए जैसे उत्सव में होता है। एक विचार आया, क्या किसी भी तप का समापन एक उत्सव है या जीवन ही एक उत्सव बनने वाला है? यदि तप पूर्ण हो तो। आज दोपहर का भंडारा था, लेकिन उससे पहले मां नर्मदा तट पर उत्तर पूजन किया। उत्तर पूजन कर डुबकी भी लगाई और फिर कन्या पूजन कर भंडारा प्रारंभ हुआ। 3000 से ऊपर लोगों ने मां का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद सभी परिक्रमावासियों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। सबने अलग अलग फ़ोटो भी खिंचवाई, क्योंकि आज अंतिम दिवस था परिक्रमा का। फिर सब अपने अपने स्थान पर जाने वाले थे। भोजन के पश्चात राजेश पटेल जी ने सभी परिक्रमावासियों को साफे बांधे और नारियल भेंट किए। वहीं भोपाल से आए दीपक लालचंदानी जी ने सभी को पैंट शर्ट के कपड़े और महिलाओं को लेडीज सूट का दान किया। भोपाल से श्री सुभाष शुक्ला जी ने सभी परिक्रमावासियों को शॉल भेंट की और फल का दान किया। थोड़ी देर विश्राम कर हम निकल गए टिमरनी की ओर, लेकिन गांव रनाई में श्री विवेक जी का हम सब ने दर्शन किया, सत्संग हुआ और वहाँ से हम निकले टिमरनी की ओर। आज रात्रि भोजन की व्यवस्था अश्विन उपरी जी की तरफ से थी, उन्हें साधुवाद है। रात्रि भोजन के पश्चात श्री चैतन्य अरोरा जी और महेश और अर्चना बत्रा जी ने सभी परिक्रमावासियों को आइसक्रीम खिलाई। वहीं गोविंद अरोरा और नीलम अरोरा जी ने लस्सी का दान किया। आज रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में है, जहाँ के लिए हम निकल पड़े हैं। रात्रि विश्राम की व्यवस्था श्री सुशील बिल्लौरी जी, योगेश कोटवाले जी, उमेश प्रेमचंदानी जी और भागचंद बदलानी जी के द्वारा हुई। इन सभी को साधुवाद है। आज हमारी परिक्रमा तन से तो पूर्ण हो गई, लेकिन मन अभी भी परिक्रमा में ही है। आज ऐसा लगा मानो हमारा चलता हुआ आश्रम आज बिखर गया हो, क्योंकि प्रातः उठना, पूजन, आरती और फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ना, रात्रि फिर आरती, पूजन, हवन और सत्संग। आश्रमों में यही तो होता है। लेकिन हमारे अभी बहुत से अनुभव बाकी हैं, बहुत से दृष्टांत बाकी हैं परिक्रमा के, जो समय के अभाव के कारण हम आपको बता नहीं, सुना नहीं पाए। ये परिक्रमा विचार की भी और सत्संग की भी यूं ही चलती रहेगी। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। अभी तक आपने जिन जिन लोगों के नाम सुने, दिन के भोजन या रात्रि भोजन,
हमने 85 दिन यात्रा करी है और इन 85 दिनों में जिन जिन लोगों ने भोजन कराया उन सभी को तो साधुवाद है ही, लेकिन जितने दिन शेष रहे उन सभी में जो भोजन व्यवस्था थी, वाहनों की व्यवस्था थी और परिक्रमा की व्यवस्था थी, वो श्री उमेश प्रेमचंदानी जी ने की। इन्हें माँ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। आप 85 दिन से सोशल मीडिया पर जो प्रतिदिन रील देख रहे हैं उसको बनाने वाले हैं मृत्युंजय पाराशर। उनको बहुत बहुत साधुवाद मैं भी देता हूँ और आप भी दीजिए, क्योंकि रात रात भर जाग कर इन्होंने ये रील बनाई है। जय माँ। दिना दिनता उमाई सबसे बड़ी है तू, उमाई सबसे बड़ी है।